दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा होती है और भगवान की पूजा थाली में प्रिय भोग शामिल करने से आपकी सभी मुरादें पूरी होंगी, क्योंकि गोवर्धन पूजा का पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है और इसके एक दिन बाद भाई दूज होती है। गोवर्धन पूजा के दिन विधि पूर्वक जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही उनके प्रिय भोग उन्हें अर्पित किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान के प्रिय भोग अर्पित करने से साधक को सभी कार्यों में जीवन में सफलता मिलती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है और अन्न धन से साल भर घर में बरकत बनी रहती है। यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी पूजा की थाली में कुछ ऐसे भोग शामिल करें जो उन्हें बहुत प्रिय हैं, जिनसे आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। गोवर्धन की पूजा 2 नवंबर को सुबह जो है ना किसी भी समय करें, आप सुबह से लेकर दिन के 12 बजे तक, क्योंकि पर्व 1 नवंबर को रात को 6:15 बजे के बाद शुरू हो जाएगी और 2 तारीख को रात को 8:21 तक है। तो पूरे दिन आप गोवर्धन का उत्सव मना सकते हैं जिस समय आपको समय हो। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय भोग के बारे में जानने से पहले गोवर्धन गिरधारी के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके जय गोवर्धन गिरधारी अवश्य लिखें और अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं, जिससे भगवान गिरवरधारी गोवर्धन गिरधारी लाल आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। चलिए भोग कौन कौन से लगाने हैं जानते हैं। यदि आप गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण को कढ़ी चावल का भोग लगाते हैं तो ऐसी मान्यता कढ़ी चावल और अन्नकूट का भोग लगाने से साधक को सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती, साथ ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। यदि गोवर्धन पूजा के दिन आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो पूजा की थाली में माखन मिश्री जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यता है कि माखन मिश्री का भोग लगाने से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के जीवन में खुशियों का बरसात कर देते हैं और इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को खीर, रसगुल्ला, जलेबी, रबड़ी तथा लड्डू मालपुआ का भोग बहुत पसंद है। मालपुआ खासकर यदि आप बनाकर भोग लगाते हैं तो साधक की सभी मुरादें अवश्य पूरी होंगी, चाहे जितने दिनों से आपके रुके हुए काम हों, सभी रुके काम बिगड़े काम बनने लगेंगे और साथ ही भगवान कृष्ण की राधा रानी के साथ कृपा की बरसात होगी। पेड़ा, काजू बादाम की बर्फी, पिस्ता बर्फी, काजू कतली, पंचामृत, गोघृत, शक्कर पारा तथा मठरी आदि 56 भोग का लगने का विधान है। लेकिन आप मुख्य चीज़ें शामिल कर लेंगे। भगवान गिरधारी को पसंद कर जो हैं तो उनकी अति प्रसन्नता होने से आपकी सभी कामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि गोवर्धन यानी अन्न धन देने वाले गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण बड़े ही अनूठे रूप में होते हैं और 7 वर्ष के भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो बच्चे बहुत भोले वाले होते हैं। भोले वाले गिरधारी प्रभु तुरंत अपने साधकों की, भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे जो उन्हें थोड़ा सा भी प्रसन्न कर लेगा। तो इतने सारे भोग बताए गए, उनमें से कोई भी एक भोग आप गोवर्धन गिरधारी को लगाएं या जितना बन सके अपनी श्रद्धा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार उतना भोग अवश्य लगाएं और अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करते हुए गोवर्धन गिरधारी करके रटते रटते ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और जीवन में आगे बढ़ें। जय जय श्री राधे श्याम।